भारत में ट्रेन से सफर किया है तो नीले और लाल डिब्बे ये तो देखे ही होंगे। बिल्कुल, हमारे रेलवे का एक जाना पहचाना हिस्सा है ये। पर क्या कभी ये सोचा है कि भाई ये दो अलग अलग रंग क्यों हैं? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी की कहानी छिपी है। तो आज चलिए इसी अदला बदली के पीछे का क्यों और कैसे समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ पेंट का मामला है या इसके पीछे कुछ और भी है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। असल में ना एक कोच का नीला होना या लाल होना ये उसकी पूरी बनावट, उसकी सेफ्टी और हाँ सफर के एक्सपीरियंस को भी तय करता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इन नीले डिब्बों की। दशकों तक सही में यही कोच तो भारतीय रेलवे की पहचान थे। इन्हें कहते हैं आईसीएफ कोच। एक जमाने में ये हमारे पूरे रेलवे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। आईसीएफ, इसका पूरा नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। चेन्नई में है ये, और सोचिए 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कोच ना लोहे से बनते थे, तो जाहिर है काफी भारी होते थे। इनमें एयर ब्रेक और एक मैनुअल कपलिंग सिस्टम लगा होता था, मतलब हाथ से जोड़ने वाला। और इनकी टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अपने समय के हिसाब से ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, इसमें कोई शक नहीं। और फिर सीन में एंट्री होती है इन चमकीले लाल रंग के डिब्बों की। ये है एलएचबी कोच। आईसीएफ के मुकाबले में ये समझ लीजिए कि ये एक बिल्कुल नई पीढ़ी के कोच हैं। और बात सिर्फ रंग की नहीं है, ये दिखने में ही अलग नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में तो ये एक बहुत बड़ी छलांग है। एलएचबी यानी लिंके हॉफमैन बुश, ये एक जर्मन डिजाइन है जिसे भारत में लाया गया साल 2000 में। ये बनते हैं स्टेनलेस स्टील से, तो जाहिर है वजन में हल्के होते हैं। इनमें लगे हैं मॉडर्न डिस्क ब्रेक्स, एक ऑटोमेटिक कपलिंग सिस्टम और टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। यहीं से असल में सुधार महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं, एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि असली फर्क आता कहाँ है। सेफ्टी, स्पीड और कंफर्ट, ये वो तीन सबसे बड़ी चीजें हैं जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देती हैं। और यहाँ आता है सबसे जरूरी पॉइंट, सेफ्टी। देखिए आईसीएफ के ड्यूल बफर सिस्टम में क्या होता था कि अगर भगवान न करे कोई टक्कर हो जाए तो डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ जाते थे। इसे टेलीस्कोपिंग कहते हैं, बहुत खतरनाक। लेकिन एलएचबी कोचों में होता है सेंटर बफर कपलर। इसका जो एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन है ना, वो डिब्बों को एक लाइन में ही रखता है। इससे पैसेंजर्स की सेफ्टी कई गुना बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि ये सेंटर बफर कपलिंग या सीबीसी आखिर है क्या चीज? देखिए बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम है। ये डिब्बों को एक दूसरे से इतनी मजबूती से जोड़ता है कि टक्कर के वक्त भी वो बिखरते नहीं हैं। और इसका एक और फायदा है, ये स्टाफ के लिए भी सेफ है, क्योंकि कपलिंग वो अपने आप हो जाती है। इससे उन रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा भी बढ़ती है जिनके साथ पहले मैनुअल कपलिंग करते वक्त हादसों का डर बना रहता था। अच्छा, अब आते हैं सफर के एक्सपीरियंस पर। यहाँ एक टेक्निकल चीज है, राइड इंडेक्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सफर में झटके कितने लगते हैं। आईएसईएफ का इंडेक्स ज्यादा था, मतलब ज्यादा झटके। वहीं एलएचबी का इंडेक्स कम है, जिससे सफर काफी स्मूथ और शांत हो जाता है। और एक और बात, एलएचबी कोच की जो बड़ी वाली सर्विसिंग होती है ना, जिसे ओवरहॉल कहते हैं, वो भी कम करानी पड़ती है, हर 24 महीने में, जबकि आईएसईएफ को हर 18 महीने में ही चाहिए थी। ये टेबल तो खैर सारी कहानी एक साथ बता देती है। स्पीड देखें, एलएचबी की रफ्तार लगभग डबल है, वजन में हल्का, सेफ्टी में एंटी टेलीस्कोपिक। अरे यहाँ तक कि एक स्लीपर कोच में 8 बर्थ ज्यादा मिलती हैं। कंफर्ट हो या मेंटेनेंस, हर मामले में ये लाल एलएचबी कोच नीले आईसीएफ कोच से मीलों आगे है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि दोनों में फर्क क्या है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि इंडियन रेलवे इतने बड़े स्केल पर ये बदलाव, ये स्विच कर क्यों रहा है, और इसका हमारे फ्यूचर के लिए क्या मतलब है। और इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। सिर्फ एक लाइन में कहें तो ये सारा बदलाव हो रहा है पैसेंजर सेफ्टी के लिए। एलएचबी कोच का वो जो एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन है ना, वो हादसों के दौरान जान माल के नुकसान को बहुत बहुत हद तक कम कर सकता है। और जाहिर है यही रेलवे की टॉप प्रायोरिटी है। इस बदलाव की स्पीड को समझना है ना, तो जरा इन नंबर्स को देखिए। 2004 से 2014 इन 10 सालों में बने करीब 2300 कोच, ठीक है। लेकिन फिर
अगले 10 साल 2014 से 2024 तक ये नंबर बढ़कर हो गया करीब 37,000। ये जो जबरदस्त उछाल है ना, ये दिखाता है कि इस मिशन को कितनी सीरियसली लिया जा रहा है। और ये नंबर 200 किलोमीटर प्रति घंटा ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे भविष्य की रफ्तार है। यही कैपेसिटी तो इंडियन रेलवे को सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाने में मदद करती है। इससे सफर का टाइम कम होता है और पूरा नेटवर्क और ज्यादा एफिशिएंट बनता है। असल में LHB कोच पर ये जो अपग्रेडेशन हो रहा है, ये सिर्फ पुराने को नए से रिप्लेस करना नहीं है। नहीं, ये तो वंदे भारत और अमृत भारत जैसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनों के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी में एक स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट है जो इंडियन रेलवे को मॉडर्न बना रहा है। तो अगली बार जब ट्रेन में किसी लाल रंग के कोच में सफर करें तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के एक नए दौर का सफर है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। जब सेफ्टी और स्पीड का ये लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो रोजमर्रा की रेल यात्रा में अगला बड़ा इनोवेशन क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है ना।